नमस्कार, हिमाचल अभी से मैं दिव्या। पेश है कोरोना वायरस पर स्पेशल बुलेटिन। हिमाचल को कोरोना का डंक। आज सुबह से अभी तक सामने आए 12 पॉजिटिव केस। बाहर फंसे हजारों हिमाचलियों से मिल रहे एसओएस संदेश। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 5,611 नए मामले, 140 लोगों की मौत। केरल से चिकित्सा दल कोरोना मरीजों के इलाज के लिए यूएई रवाना। 1 जून से दौड़ेंगी 200 बिना एसी वाली ट्रेनें। 7 दिन पहले शुरू हो सकती है बुकिंग। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन बनेंगे WHO कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष। 12 मई को संभालेंगे पद। आलोचना के बाद भी भारत की संजीवनी को डिफेंस कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। इटावा में बड़ा हादसा, ट्रक ने पिकअप को मारी टक्कर, 6 लोगों की मौत। 11वें पंचेन लामा जी रहे सामान्य जीवन, ग्रेजुएशन के बाद कर रहे हैं नौकरी। कांग्रेस विधायक अदिति ने अपनी पार्टी पर खड़े किए सवाल, कहा ये कैसा क्रूर मजाक। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। हिमाचल प्रदेश में बुधवार सुबह कोरोना के 12 नए मामले सामने आए हैं। इनमें 11 कांगड़ा और 1 कुल्लू जिला से है। कांगड़ा से जो 11 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं, उसमें सेरी मोलग व झियोल के एक ही परिवार से 3 लोग, लंबागांव, बैजनाथ, भवारना और ज्वालाजी से 1 शामिल हैं। ये सभी लोग मुंबई से कांगड़ा आए थे। इन सभी को परौर में क्वारंटाइन किया गया था। सभी के सैंपल टांडा में जाँच के लिए भेजे गए थे, जहाँ पर ये पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके बाद इनको बैजनाथ भेज दिया गया है। इसी बीच अभी तक ग्रीन चल रहे कुल्लू जिला का भी खाता खुल गया है। मुंबई से कुल्लू लौटा आनी का 23 साल का युवक भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। कांगड़ा जिला में अब तक सबसे ज्यादा 33 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। एक्टिव केस 24 हो गए हैं, 8 मरीज ठीक हुए हैं। 1 व्यक्ति की मौत हुई है। हिमाचल में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 104 हो गई है और कुल एक्टिव केस 50 हो गए हैं। सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार को देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे हजारों हिमाचली लोगों से एसओएस संदेश मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार उनके कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और उन्हें वापस लाने के लिए हर संभव सहायता प्रदान कर रही है। इस कारण से राज्य में कोरोना रोगियों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है। इस वायरस को फैलने से रोकने के लिए सामाजिक दूरी और रोकथाम ही एकमात्र उपाय है। अन्य राज्यों से आने वाले सभी लोगों को क्वारंटाइन में रखा जा रहा है। प्रधानों को गरीब और प्रवासी मजदूरों को भोजन और आश्रय प्रदान करने के लिए आगे आना चाहिए। पंचायतों को लोगों के लिए फेस कवर और मास्क प्रदान करने के लिए भी आगे आना चाहिए। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा कि कोरोना महामारी ने देश की अर्थव्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित किया है। उन्होंने देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे प्रदेश के लोगों को राज्य में वापस लाने के लिए सक्रिय दृष्टिकोण अपनाने के लिए सीएम जयराम का आभार व्यक्त किया। देश में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ता जा रहा है। पिछले कुछ दिनों से हर रोज 5,000 नए मामले सामने आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में भी कोरोना के 5,611 नए मामले सामने आए हैं और 140 लोगों की मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से बुधवार को जारी अपडेट के मुताबिक देश में कुल मरीजों की संख्या 1,06,750 हो गई है। वहीं अब तक 3,303 लोग जान गंवा चुके हैं, जबकि 42,298 लोग ठीक हो चुके हैं। अभी देश में 61,149 एक्टिव केस हैं। कोरोना से सबसे अधिक महाराष्ट्र प्रभावित है। यहाँ अब तक 37,000 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें 1,325 लोगों की मौत हो चुकी है। राहत की बात है कि 9,639 लोग ठीक भी हो चुके हैं। महाराष्ट्र के बाद कोरोना से सबसे अधिक गुजरात प्रभावित है। यहाँ अब कुल मरीजों की संख्या 12,000 को पार कर गई है और 719 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 543 लोग ठीक हो चुके हैं। गुजरात की तरह तमिलनाडु में कोरोना मरीजों का कुल आंकड़ा 12,000 के पार पहुंच गया है। केरल से 105 सदस्यीय चिकित्सा दल कोरोना के मरीजों के इलाज करने के लिए बुधवार तड़के संयुक्त अरब अमीरात यूएई के लिए रवाना हुआ। ये खाड़ी देश में स्थित वीपीएस स्वास्थ्य देखभाल समूह की एक पहल का हिस्सा है। कंपनी ने बताया कि इस दल में वीपीएस स्वास्थ्य देखभाल समूह के 30 कर्मचारियों समेत नर्स और अन्य स्वास्थ्य देखभाल कर्मी शामिल हैं। वीपीएस के कर्मचारी छुट्टी पर यहां आने के बाद लॉकडाउन लगने के कारण केरल में फंस गए थे। दिल्ली में स्थानीय लोगों ने पालम विहार के पास दिल्ली गुरुग्राम सीमा पर पुलिस पर पथराव किया। बताया जा रहा है कि दिल्ली से गुरुग्राम में सीमा पार करने की अनुमति नहीं मिलने के कारण ये लोग नाराज हैं।
कोरोना वायरस संकट के चलते देश भर में लागू लॉकडाउन के बीच भारतीय रेलवे ने 1 जून से 200 नॉन एसी ट्रेनें चलाने की घोषणा करके लोगों को राहत दी है। नए नियम के मुताबिक इन ट्रेनों के लिए 7 दिन पहले टिकट बुकिंग करा सकते हैं। हालांकि रेलवे ने अभी इसके लिए तारीख की घोषणा नहीं की है, लेकिन माना जा रहा है कि 7 दिन पहले इसके लिए टिकटें बुक की जा सकती हैं। इन ट्रेनों की टिकट की बुकिंग केवल ऑनलाइन IRCTC की वेबसाइट या ऐप के जरिए करवा सकते हैं। इन ट्रेनों के जरिए कोई भी सफर कर सकता है। इसमें जनरल बोगी नहीं होगी। ये स्पेशल ट्रेनों की नॉन एसी ट्रेनें हैं। इन ट्रेनों में उन्हीं नियमों का पालन करना होगा जो फिलहाल विशेष ट्रेनों के लिए लागू हैं। इसके साथ ही स्टेशन पर स्क्रीनिंग की जाएगी और यात्रियों को सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की अनुपालना करनी होगी। समय से पहले स्टेशन पहुंचना होगा और एंट्री और एग्जिट गेट अलग अलग होंगे। अन्य समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा BPL परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ECH की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। विश्व स्वास्थ्य संगठन में भारत का कद बढ़ने जा रहा है। डॉक्टर हर्षवर्धन विश्व स्वास्थ्य संगठन के 34 सदस्यीय एग्जीक्यूटिव बोर्ड के अगले चेयरमैन बनने जा रहे हैं। दुनिया भर में कोरोना वायरस महामारी के बीच भारत के स्वास्थ्य मंत्री को ये जिम्मेदारी मिलना काफी महत्व रखता है। अधिकारियों ने बताया कि हर्षवर्धन 22 मई को पदभार संभाल सकते हैं और वे जापान के डॉक्टर हिरोकी नकतानी की जगह लेंगे। डॉक्टर हिरोकी वर्तमान में 34 सदस्यीय WHO कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष हैं। अधिकारियों ने कहा कि हर्षवर्धन का चयन 22 मई को विश्व स्वास्थ्य संगठन की कार्यकारी बोर्ड की बैठक में किया जाएगा। क्षेत्रीय समूहों के बीच अध्यक्ष का पद 1 वर्ष के लिए रोटेशन द्वारा आयोजित किया जाता है। ये पिछले साल तय किया गया था कि शुक्रवार से शुरू होने वाले पहले वर्ष के लिए भारत का उम्मीदवार कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष होगा। कोरोना संकट के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मलेरिया के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवा हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन लेने के लिए हो रही आलोचना पर अपने जवाब में इसे कोरोना वायरस के बचाव का एक तरीका बताया। ट्रंप ने खुलासा किया था कि वे इस जानलेवा संक्रमण से बचने के लिए ये दवा ले रहे हैं। इसके एक दिन बाद उन्होंने व्हाइट हाउस में कहा कि मुझे लगता है कि ये बचाव का एक तरीका है और मैं कुछ और समय तक इसे लेता रहूंगा। ये काफी सुरक्षित लगती है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि इस दवा की खराब छवि इसलिए बनाई गई है क्योंकि वे इसका प्रचार कर रहे थे। जाहिर तौर पर मैं बहुत खराब प्रचारक हूँ। अगर कोई और इसका प्रचार कर रहा होता तो वे कहते कि ये बहुत अच्छी दवा है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मुझे लगता है कि ये बहुत कारगर दवा है और ये आपको नुकसान नहीं पहुंचाती और संभवतः ये अच्छी होगी और मुझ पर इसका कोई खराब असर नहीं पड़ा। उत्तर प्रदेश के इटावा में बड़ा हादसा हुआ है। हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है जबकि एक घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के अनुसार इटावा जिले के पक्का बाग इलाके में हाईवे पर ट्रक ने एक पिकअप को टक्कर मार दी, जिससे पिकअप गड्ढे में गिर गई। हादसे में पिकअप सवार 6 सब्जी विक्रेताओं की मौत हो गई। ये सब्जी खरीदने इटावा मंडी जा रहे थे। मरने वाले सभी बकेवर कस्बा के रहने वाले थे। हादसा रात 1 बजे के करीब हुआ। पिकअप में कटहल लदा था जिसको बकेवर से बेचने सब्जी मंडी ले जा रहे थे। पिकअप मालिक राजेश यादव समाजवादी पार्टी का नेता था। CM योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर दुख प्रकट किया है और साथ ही मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार देने की घोषणा की।
तिब्बती समुदाय में दूसरे नंबर के धर्म प्रमुख 11वें पंचेन लामा गेधुन चोई की नीमा कॉलेज ग्रेजुएट हैं और नौकरी कर रहे हैं। तिब्बती समुदाय के लिए राहत देने वाली बात यह है कि बीते 24 वर्षों में पहली मर्तबा इस बात का पता चला है कि 11वें पंचेन लामा सुरक्षित हैं। इससे पहले कभी इस बात का भी पता नहीं चल पाया था कि 6 वर्ष की उम्र से परिवार सहित गुमशुदा पंचेन लामा आखिर हैं भी या नहीं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के दबाव के बीच चीन ने दावा किया है कि 25 साल गुमशुदा चल रहे गेधुन चोई की नीमा अब कॉलेज ग्रेजुएट हैं और नौकरी कर रहे हैं। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लीजियन ने कहा कि गेधुन चोई की नीमा जब बच्चा था तो उसने निःशुल्क शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद कॉलेज की परीक्षा पास की और अब नौकरी कर रहा है। उत्तर प्रदेश में प्रवासी मजदूरों के लिए बसें चलवाने को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच चल रही सियासी जंग में कांग्रेस को झटका लगा है। रायबरेली से कांग्रेस विधायक अदिति सिंह ने पूरे मामले पर अपनी पार्टी के रुख की कड़ी आलोचना की है, साथ ही सीएम योगी की तारीफ भी की है। विधायक अदिति सिंह ने बुधवार को ट्वीट करते हुए लिखा कि आपदा के वक्त ऐसी निम्न सियासत की क्या जरूरत। 1000 बसों की सूची भेजी, उसमें भी आधी से ज्यादा बसों का फर्जीवाड़ा। 297 कबाड़ बसें, 98 ऑटो रिक्शा व एम्बुलेंस जैसी गाड़ियां, 68 वाहन बिना कागजात के। ये कैसा क्रूर मजाक है। अगर बसें थीं तो राजस्थान, पंजाब, महाराष्ट्र में क्यों नहीं लगाई। अदिति सिंह ने अगले ट्वीट में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते हुए लिखा, कोटा में जब यूपी के हजारों बच्चे फंसे थे तब कहाँ थी ये तथाकथित बसें। इसी के साथ ये बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। अगला रेडियो बुलेटिन सुनिए शाम 7:30 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल।